हरे कृष्ण दोस्तों, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ा और सामने पड़े खंभे में जैसे ही घूसा मारा, खम्मा में एक भयंकर गर्जना हुई, मानो पूरा ब्रह्मांड फट गया। खंभे को फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हरे कृष्ण दोस्तों, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भगवान प्रहलाद जिस कुल में पैदा थे सब जानते हैं। हिरण्याकशिपु के पुत्र थे और उस कुल में पैदा हुए तो भगवान की भक्ति की ऐसी अद्भुत कृपा हुई कि नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो बोले, तुम्हारी तो पूरी यदि 21 पीढ़ियां के पितर भी होते तो वो सब तर जाते। यदि तुम्हारे जैसे भगवत भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए तो उनकी पूरी 21 पीढ़ियां तर जाए। भगवत भजन भगवत भक्ति का यही प्रभाव होता है कि आपके कुल में कितने भी दुराचारी हो, आपके कुल में कैसे भी दुराचारी पुरुष हो, पापी पुरुष हो, यदि एक सच्चा भगवत भक्त, विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त, राम भक्त पैदा हो जाए तो उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ियों के पितर जो है मुक्त हो जाते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, नरसिंह भगवान। जब प्रहलाद ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मेरे पिता ने आपको बहुत कष्ट दिया है, बहुत पीड़ा दिया है, मुझे भी बहुत पीड़ा कष्ट दिया है, तो मैं आपसे मेरी बहुत विनम्र निवेदन है, विनती है कि प्रभु आप मेरे पिता को उनके सभी पापों से मुक्त कर दीजिए। नरसिंह भगवान बोले, हे वत्स, जिस समय मैंने तुम्हारे पिता को स्पर्श किया उसी समय वो सब पापों से मुक्त हो गए थे, और तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में पैदा हुए उस कुल के यदि 21 पितर होते तो भी सब के सब मुक्त हो जाते। तुम तो हमारे जितने भी भगवत भक्त हैं सबके आदर्श हो। ऐसे निष्काम भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए, आहा, उसका कुल तर जाए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद महात्मा की जय। हम तो महात्मा कहेंगे, बहुत बड़े महात्मा पुरुष थे, क्योंकि भगवान के श्री कमल, भगवान का जिनका सानिध्य मिल गया था, उनके अंदर का थोड़ा बहुत भी दैत्य की जो भी भावना थी सब सारे के सारे नष्ट हो गए, सब भगवत भक्ति में परिपूर्ण हो गए, भगवत स्वरूप हो गए। भगवत भक्तों की, भगवान विष्णु की बहुत अद्भुत कृपा रहती। हमेशा प्रभु अपने भक्तों पर प्रसन्न रहते हैं। बात उस समय की है जब हिरण्याकश्यप बहुत आवेश में आकर प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ा और सामने पड़े खंभे में जैसे ही घूसा मारा, खम्मा में एक भयंकर गर्जना हुई, मानो पूरा ब्रह्मांड फट गया। खम्भे को फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नर और सिंह दोनों के मेल से
एक भयंकर विकराल रूप धारण किए हुए उस स्वरूप को देख के तो लोग डर जाएं। प्रभु वहां पर खंभा को फाड़ के प्रकट हुए, हिरण्याकश्यपु को पकड़ के उसका दोनों जांघों के बीच में बैठाकर उसका पेट फाड़ दिए और उसके शरीर के अंदर का आंत निकाल कर माला धारण कर लिए और उसका कलेजा निकाल कर पृथ्वी पर पटक दिए। भयंकर कांपते हुए, आंख एकदम लाल लाल, सिंह के जैसे दहाड़ गर्जना करते हुए, मानो पूरा भयंकर, पूरा ब्रह्मांड में त्राहिमाम मचाओ, भयंकर रूप। आहा, उनका क्रोध का ज्वाला शांत नहीं हो रहा था। सारे ब्रह्मा शिव, सारे देवता, पितर नाग सब प्रभु की स्तुति करने लगे, प्रभु का गुणगान करने लगे। प्रभु का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अंत में देवताओं ने देखा प्रभु का तो गुस्सा शांत नहीं हो गया, नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी भी बहुत ही डिस्टर्ब लगने लगे कि प्रभु का यदि गुस्सा शांत नहीं होगा तो तीनों पूरे 14 लोकों में पता नहीं क्या होने वाला है। देवताओं के आग्रह पर माता लक्ष्मी आई, लेकिन उनके स्वरूप को देखकर माता लक्ष्मी ने कहा, ऐसा तो मैं अपने आराध्य देव का स्वरूप तो मैं पहली बार देख रही हूं। उनका ये शरीर स्वरूप देखकर उनके अंदर भी हिम्मत नहीं हुआ कि प्रभु को जाके उनका गुस्सा शांत कर सके। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को बोला, बेटा तुम ही जाकर भगवान का गुस्सा शांत करो, आप तो प्रभु का गुस्सा आप ही शांत कर सकते हो और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। प्रहलाद ने ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ा, बोला जैसी आज्ञा प्रभु। सब भयभीत थे, लेकिन वो नन्हा सा बालक को क्या जाने भय क्या होता है। वो दोनों हाथ जोड़े जाकर भगवान नृसिंह के सामने जाकर साष्टांग दंडवत उनके चरणों के सामने गिर गया। भगवान नरसिंह वात्सल्यता से भरे हुए अपने भक्त को अपने गोदी में उठाते हैं और अपने दोनों जांघों पर बैठा लेते हैं। और अपना जीवा से उसका माथा चाटने लगते हैं। बोलते हैं, बेटा मुझे माफ कर, मुझे तेरे समीप आने में बहुत देर हो गई। इस दुराचारी ने तुझे बहुत कष्ट पहुंचाया होगा, इसके लिए मुझे माफ कर। प्रहलाद जी उसके गोदी से उठते हैं, सामने जाकर दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाते हैं, प्रभु का स्तुति करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। अंत में भगवान बोलते हैं, बेटा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं, तुझे जो वरदान मांगना हो तुम मांग ले। प्रहलाद जी ने सोचा, भगवान आप यह क्या कह रहे हैं? सच्चा सेवक तो अपने स्वामी से कुछ मांगता ही नहीं है। मैं तो आपका शरणागत हूं, चरण आश्रित हूं, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु यदि आप कुछ देना ही चाहते तो मुझे कुछ ऐसा वर दीजिए कि मेरे मन में कोई अभिलाषा ही न पैदा हो, कोई इच्छा ही पैदा ना हो। हा मन में कोई इच्छा ही पैदा ना हो। जरा समझिए, भगवान सामने खड़े हैं, बोल रहे हैं हमारे मन में कोई इच्छा पैदा ना हो, ऐसा हमको वर दीजिए। लेकिन आजकल के नीच लालची पुरुष लालच से भरे हुए हैं। उनकी इच्छाएं अनंत है, वासनाएं अनंत है। ये पेट भरने के लिए, अपने घर वालों का भरण पोषण करने के लिए पाप से पाप किए जा रहे हैं। इच्छाएं अनंत है, उनकी वासनाएं अनंत है, वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। जरा सोचिए आप क्या कर रहे हैं, किस गति पर चल रहे हैं।
कीजिए, धर्म से कीजिए। मन इंद्रियां तो पता नहीं किसके कंट्रोल में है, वही तो सब करवा रही हैं, पाप पे पाप किए जा रहे हो। मन इंद्रिया कंट्रोल में हो जाएगी तो बहुत ही भला हो जाएगा, लेकिन प्रयास करना पड़ता है, ऐसे होता नहीं है। भगवान बोले तथास्तु वत्स, तुमने तो कुछ मांगा नहीं, कुछ तो मांग ले। जब भगवान बार बार नरसिंह भगवान बोलने लगे तो प्रहलाद सोचे कि प्रभु ऐसा बोल रहे हैं, जरूर मेरे मन में कुछ न कुछ भावना तो जरूर है जिसके लिए बार बार बोल रहे हैं। उसने बोला, प्रभु यदि आप हमको वर देना चाहते, मेरा आपसे वही आग्रह है कि मेरे पिता ने आपको बहुत भला बुरा कहा है, मुझे बहुत कष्ट दिया है, तो मैं आपसे प्रभु यही विनती करता हूं कि मेरे पिता के जो भी पाप है वो सब पाप से मुक्त हो जाए। भगवान ने कहा, बेटा जब मैंने तेरे पिता को स्पर्श किया था, तेरे पिता तभी सभी पापों से मुक्त हो गए थे और उत्तम लोक को प्राप्त कर गए। तुम्हारे जैसे भगवत भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए बेटा, उस कुल की तो 21 पीढ़ियां तर जाए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय हो। ऐसे प्रहलाद जी ऐसे थे। कोई आपको कष्ट देता है, पीड़ा देता है, कामना आपके मन में गलत भावनाएं पैदा होती हैं, कोई आपको कष्ट देता है, पीड़ा देता है, तो सच्चे भगवत भक्त का यही लक्षण है कि आपको कष्ट देने वाले, पीड़ा देने वाले के लिए भी आप मंगल की कामना करते हैं, आप उसके मोक्ष की कामना करते हैं, आप उसके पवित्रता की कामना करते हैं। प्रहलाद जी भी कुछ ऐसे ही थे। उनकी बस वही कामना थी कि हमको कष्ट देने वाले लोगों की भी मुक्त हो जाए, उनका भी उद्धार हो जाए, भला हो जाए। हमें प्रहलाद जैसे आदर्श भगवत भक्त से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैंने उनसे वही सीखा कि अपने मन और इंद्रियों पर कैसे कंट्रोल किया जाए। मन में इच्छाएं ज्यादा पैदा ना हो, उस पर लगाम रखा जाए, धर्म के रास्ते से चला जाए, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, गुण, रस का पान हमेशा बना रहे, उसके लिए प्रभु के श्री चरणों की सेवा किया जाए, प्रभु की श्री भक्ति में हमेशा लीन रहा जाए, भगवान का गुणगान किया जाए। यही तो सब है। हमारे जितने भी महापुराण हैं, ध्रुव का भी अब देखिए, उत्तम लोक की प्राप्ति हुई, धरती पर भी राज सुख तो भोगे, बाद में उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई। ध्रुव लोक भगवान ने एक लोक ही अलग दे दिया, जाओ तुम उत्तम लोक को प्राप्त हो जाओगे, जहां तक आज तक कोई नहीं गया मेरा भक्त, तुमको उस लोक की प्राप्ति होगी। प्रभु की भक्ति तो कीजिए, प्रभु के भक्ति में लीन तो होइए, सच्चे भगवत भक्त तो बनिए। तो देखिए मीरा ने प्रभु पर इतना अगाध विश्वास किया कि जहर को भी हंसते हंसते पी गई। आपको ब्रह्म तत्व का ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाएगा यदि आप सच्चे भगवत भक्त हो तो। ऐसे अचानक से नहीं मिलता, लेकिन सच्चे भगवत भक्त के अंदर में
वो पक्षपात से रहित रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, माया, तृष्णा, अहंकार, घमंड, ये जितने भी विकार हैं सबसे रहित रहते हैं। उनका मन और इंद्रिया, उनका पूर्ण उनके कंट्रोल में रहता है। प्रभु के भक्ति में उनका मन जो है विचरण करता है। उनके सांसों में प्रभु का नाम का ही स्मरण होता रहता है। मन दूसरे जगह भ्रमित नहीं हो सकता है, भटक नहीं सकता है। सच्चे भगवत भक्त का यही स्वरूप है। आपके जो विकार हैं, इन विकारों से जब तक आप रहित नहीं होंगे तब तक आप सच्चा भगवत भक्त नहीं बन पाएंगे। आपके अंतःकरण की शुद्धिकरण करना पड़ेगा, बाह्यकरण की भी शुद्धि करना पड़ेगा, सत्य के रास्ते पर चलना पड़ेगा, धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा। सच्चा भगवत भक्त का यही स्वरूप है। प्रभु का जो स्वरूप है उसी स्वरूप के धीरे 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 करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी जाकर ये जो आत्मा है उस परमात्मा के निकट पहुंच पाएगी, परमात्मा में लीन हो पाएगी। ऐसे परमात्मा का सानिध्य परमात्मा के पास नहीं पहुंचा जा सकता है। आप काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, माया, तृष्णा, अहंकार, घमंड में चूर हैं, कुछ नहीं हो सकता है। इन्हें धीरे धीरे कर कर अपने अंदर से हटाना पड़ेगा, पक्षपात से रहित होना पड़ेगा, अपना पराया की भावना को छोड़ना पड़ेगा, सुख दुख को बराबर समझना पड़ेगा। कितना बड़ा से बड़ा दुख आ जाए उससे विचलित नहीं होना पड़ेगा। सच्चा भगवत भक्त का यही स्वरूप है। वो भ्रमित नहीं होता है, डरता नहीं है, निडर होता है। सतोगुणी होता है। देखा जाए तो सच्चा भगवत भक्त गुणातीत होता है, तीनों गुणों से परे होता है, क्योंकि प्रभु का स्वरूप भी तीनों गुणों से परे है। तीनों गुणों के स्वामी तो ही है, लेकिन प्रभु तीनों गुणों से परे हैं, गुणातीत हैं। हमें गुणातीत हो जाना पड़ेगा। प्रभु में लीन होने के लिए प्रभु का जो स्वरूप है उस स्वरूप को एक एक करके अपने अंदर, अपने अंतःकरण में लाना पड़ेगा। अंतःकरण को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अच्छे गुणों को धीरे धीरे कर कर अंदर डालना पड़ेगा। अभ्यास के द्वारा, सब प्रयास के द्वारा सब संभव है। एक दिन की तो बात नहीं है। तभी शायद ये जो आपका स्वरूप है ये परमात्मा स्वरूप बन जाए। जो सच्चे भगवत भक्त हैं, भगवान, सच्चे भगवत भक्त जो होते हैं उसमें और भगवान में के बीच की दूरियां मिट जाती हैं। फिर वही भगवत भक्त भगवान का स्वरूप हो जाता है। बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों नमस्कार। भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहिए। भगवान कृष्ण की भक्ति, उनका रूप, उनका गुण, उनका श्रवण कीर्तन करते रहिए, उनके नाम का जप करते रहिए। देखिए क्या अद्भुत से अद्भुत चमत्कार होता है। आपके नाम लेते ही आपके प्रारब्ध के जितने भी पाप पुण्य हैं सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्या जरूरत है, पाप सारे नष्ट हो जाएंगे और आप इस लोक में परलोक में भी भगवान के नाम का जप करते हैं तो आनंद ही आनंद मिलता है। परमानंद में आप डूब जाएंगे, क्योंकि फिर पुण्य पाप रहेगा ही नहीं।
आप परम आनंदित ही रहेंगे, परम आनंद में रहेंगे, चाहे शरीर रहे चाहे न रहे। हरे कृष्ण दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम।